खैरियत से हैं? होप सो कि आप लोगों को कल की जो बात थी वो शायद समझ आई हो, शायद ना आई हो। अगर आई है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आज हमने कल कुछ चीज़ें डिस्कस की थी वेब डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। तो आज हम कुछ 5-6 स्किल्स हमने डिस्कस की। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम स्किल्स को जो है वो फर्दर स्टडी करें। स्टॉप कर देते फर्दर जो है वो हर जो हमने कल 6 स्किल्स डिस्कस किए थे, 5 में से 4 हम इस वीक में और एक जो ई कॉमर्स है उसको डिटेल में हम नेक्स्ट वीक में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा स्किल है वो है वेब डेवलपमेंट। अच्छा, वेब डेवलपमेंट के बारे में हमने कल थोड़ा सा डिस्कस किया भी था, फ्रंट एंड बैक एंड के बारे में, ठीक है। हमने कुछ चीज़ें इसमें डिस्कस की थी, कुछ बातें आप लोगों को बताई थी, ठीक है। आज हम फर्दर डिटेल में देखेंगे, कुछ हम प्रैक्टिकली विजुअलाइजेशन यहाँ पे देखेंगे कि वेब डेवलपमेंट होती क्या है, ठीक है। उससे पहले हम सालों से पहले जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो ये है कि जी वेब डेवलपमेंट कितनी उसमें होती है, टाइप्स की होती है। टाइप्स इन द सेंस कि हमें एक वेबसाइट जो होती है वो क्या है, उसके बाद उसकी कितनी साइट्स होती हैं, दैन उनमें एक वेबसाइट डेवलप करने में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और एंड पे जो हम बात डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि एक जो वेबसाइट डेवलपर होता है वो कितना अर्न करता है, या वो कितने प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो कितना अर्न करता है। क्योंकि हमारा मेन फोकस है वो एंड पे फ्रीलांसिंग है कि ये एक स्किल है, स्किल का क्या फ़ायदा अगर हमें सीखते हैं, ठीक है। तो द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज द वेबसाइट। देखें, आप लोगों की फिजिकल शॉप है, दुकान है, उसका कोई एड्रेस तो होता है ना, आपके घर का एड्रेस है जी, मार्केट नंबर फलां, शॉप नंबर फलां, तहसील, ज़िला, जो भी है आप लोगों का, ठीक है। इसी तरीके से जब आप डिजिटली चीज़ों के अंदर जाते हैं तो आपकी जो बिजनेस होता है वो डिजिटली एक एड्रेस मांगता है, ठीक है। वो एड्रेस जो होता है हम उसको वेबसाइट का नाम कहते हैं। वो वेबसाइट आपका एड्रेस होता है, डिजिटल एड्रेस। आप कहीं पे भी जाते हैं, अगर आप कोई बिजनेस ओनर है, आप कहीं पे भी जाते हैं और आप कहते हैं कि हमारा कहाँ पे है जी आपकी शॉप, आप कहते हैं जी मार्केट नंबर फलां, शॉप नंबर फलां, इस तहसील में या इस ज़िले में हमारी शॉप है। सिमिलरली जब आप डिजिटल की वे में बात कर रहे होते हैं और आपको कहते हैं जी आपकी क्या डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है बिजनेस की, आप कहते हैं जी फलां abc.com ये मेरी वेबसाइट है, ये मेरी, आप इधर जाएँ, आप मेरी सर्विसेज के बारे में सारा उसको कर सकते। तो आपको ऑनलाइन या डिजिटली अगर आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपकी वेबसाइट होती है, ठीक है। अब वेबसाइट के दो, हमने कल भी बात की थी, दो वेज होते हैं। आपका फ्रंट एंड होता है, ठीक है, एंड बैक एंड होता है। फ्रंट एंड क्या है? फ्रंट एंड वो चीज़ है जो विजुअली आप लोगों के जो कस्टमर्स हैं या विजिटर्स हैं उसको देख रहे होते हैं, ठीक है। फ्रंट एंड इस चीज़ को कहते हैं। अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी एग्जांपल के तौर के ऊपर आए, अब ये वेबसाइट है, ठीक है। ये यूएस का एक क्लिनिक है जिसके लिए हम लोग वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं। तो उस डॉक्टर के लिए जो वेबसाइट बनाई है उसका फ्रंट एंड है। ये वो वेबसाइट है कि जो उसके पेशेंट्स या नॉर्मल लोग जो हैं उस डॉक्टर के बारे में, उस क्लिनिक के बारे में कोई बात करता है या कोई उसको सर्च करना चाहता है तो वो ये वेबसाइट उसको सामने शो होगी। ये उस वेबसाइट का फ्रंट एंड है, फ्रंट फेस है, ठीक है। ये यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ये कहाँ से आती है, हम कैसे ऐड करते हैं, वो काम होता है आपके बैक एंड पे, ठीक है। फ्रंट एंड आपका होता है इंफॉर्मेशन शो करने के लिए और बैक एंड आपका होता है इंफॉर्मेशन को ऐड अप करने के लिए, ठीक है। अब बैक एंड की थोड़ी सी हम देख लेते हैं जी। बैक एंड क्या होता है? हमने वर्डप्रेस के ऊपर काम किया तो मैं वर्डप्रेस का ही लॉगिन आप लोगों के सामने उसको शेयर करूंगा, ठीक है। ये इसका बैक एंड है। ये अगर आप लोगों को क्लियर है तो जूम कर लें इसको। हाँ, आप क्लियर है? ये आपका बैकएंड होता है। अब आप यहाँ पे थोड़ी सी ऑप्शंस देखें जी, पोस्ट है, पेजेस है, मीडिया है, कमेंट्स है, कॉन्टैक्ट है, वूकॉमर्स, प्रोडक्ट्स, एनालिटिक्स, मार्केटिंग, बाकी आगे छोटी मोटी और इसकी ऑप्शंस है। तो हम इन सारी ऑप्शंस को यूज करते हुए एक वेबसाइट को डेवलप कर रहे होते हैं,
ठीक है, आप बैक एंड पे कोई भी इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं तो आप इन जो फ्रंट एंड पे शो हो रही है वो यहाँ से हम ऐड करते हैं। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि ये बैक एंड हर एक का सेम होगा या नहीं होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट है। ठीक है, आपको ये जो सामने बैक एंड नजर आ रहा है ये वर्डप्रेस का है, ये इंटरफेस, इसको हम आम फेम लफ्जों में इंटरफेस कहते हैं। ये जो आपके सामने इंटरफेस नजर आ रहा है ये वर्डप्रेस का इंटरफेस है। ठीक है, अगर आप शॉपिफाई में जाएंगे किसी और डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म में जाएंगे तो शायद आपको इंटरफेस चेंज मिले। ठीक है, अब दो तरीकों से वेबसाइट बनती है। कल भी हमने इस चीज को डिस्कस किया था। एक तो यहाँ आप प्लेटफॉर्म ले लें, प्लेटफॉर्म में आपके पास वर्डप्रेस है, शॉपिफाई है, मजेंटो है, कोई भी इस तरह का प्लेटफॉर्म है। सेकंड है आप लोग हार्ड कोडेड कर लें। हार्ड कोडिंग का मतलब क्या होता है? हार्ड कोडिंग का मतलब होता है आप इसको खुद कोड करें, खुद उसकी प्रोग्रामिंग करें। वेबसाइट का अगर ये आपको बैकएंड नजर आ रहा है, ये बैकएंड भी आप खुद बनाएं, फ्रंट एंड भी खुद बनाएं। ठीक है, ये हार्ड कोडेड वेबसाइट होती है। ठीक है, इस पे अमूमन जो टाइम है वो एक अच्छा डेवलपर 1 मंथ से 1.5 मंथ, 1.5 महीने का टाइम लेता है। जबकि आपका जो प्लेटफॉर्म होता है मोस्ट यूज्ड चीज है, ये मैक्सिमम 1 वीक में अच्छा डेवलपर जो है उसको डेवलप कर देता है। अपार्ट फ्रॉम के इसमें अगर मजीद कॉम्प्लेक्सिटी आती है तो ठीक है, तो हमारा जो मेन फोकस होगा वो यहाँ पे होगा। ठीक है, प्लेटफॉर्म पे। हार्ड कोडेड में हम नहीं जाएंगे। हार्ड कोडेड में हम लोग इसलिए नहीं जाएंगे कि अगर इसमें हम चले गए तो फिर ये आप लोगों को मुझे पहले 4 साल की कंप्यूटर साइंस की डिग्री देनी पड़ेगी, उसके बाद शायद आप लोगों को मुझे पढ़ाना पड़े कि डेवलपमेंट क्या होती है। ठीक है, क्योंकि इसके लिए आपको जो है वो बैकएंड का स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट नॉलेज होना चाहिए। आपको लैंग्वेजेस जो है, मैं लैंग्वेजेस के जनरल नाम दे देता हूँ। फ्रंट एंड के लिए हम लोग जो फ्रंट एंड को मैं FE से रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है, जो फ्रंट एंड पे हमारी लैंग्वेजेस होती हैं वो HTML है, ठीक है, CSS है, और आपकी HTML CSS यूज हो रही होती है। देन बैक एंड पे आप लोगों की PHP, JS, jQuery, और डेटाबेस के लिए हम MySQL यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये फ्रंट एंड बैक एंड की लैंग्वेजेस हैं। अगर आपने हार्ड कोडेड वेबसाइट बनानी है तो आपको 1 2 3 4 5 6 इन लैंग्वेजेस को अज़बर करना लाजमी है। ठीक है, इनको सीखना लाजमी है। आपको इनमें प्रॉपर कोडिंग करनी आनी चाहिए, तब जाके आप एक वेबसाइट को हार्ड कोडेड फॉर्म में बना सकते हैं। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वेबसाइट का वो हमेशा HTML में बनता है। ठीक है, उसके ऊपर जो आप लोग स्विफ्टी बॉर्डर लगाते हैं वेबसाइट की वो CSS से होती है। ठीक है, खूबसूरती जितनी भी वेबसाइट की होती है, उसकी अलाइनमेंट्स होती हैं वो CSS से होती है। फिर आपका सर्वर के साथ जो वेबसाइट की कनेक्शन होती है वो PHP और जावास्क्रिप्ट, उसकी jQuery उसको हैंडल करती है। और जो आपका डेटाबेस के अंदर जितनी भी लैंग्वेज इस्तेमाल होती है वो MySQL होती है। ठीक है, अगर हम इन चक्रों में पढ़ गए तो शायद ये सेपरेट कोर्स बन जाए। ठीक है, तो हम इनमें नहीं पढ़ेंगे और हम यहाँ तक ही रहेंगे। ठीक है, अभी जो हम सामने देख रहे हैं वो भी यहाँ से आगे आप चले जाएं तो ये वर्डप्रेस है। ठीक है, और वर्डप्रेस जो है ये फ्री होता है। ठीक है, आपको जस्ट इसकी प्लेटफॉर्म को इंस्टॉल करना होता है अपने उसमें वेबसाइट में, और आप इसको चेंजिंग कर सकते हैं। वर्डप्रेस आपको 40 से 60% की सोल्यूशन प्रोवाइड कर देता है। बाकी के 40 से 50% का जो काम है आप लोगों ने अपने बिजनेस के हिसाब से करना होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं कि एक वेबसाइट बनाने में क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है। ठीक है, किन स्टेप्स से आपकी वेबसाइट बनती है। लेकिन सबसे पहली चीज़ है, मैं एक बात करता हूँ कि हमारी वेबसाइट है लाइव, techtrack.com, ये हमारा URL है। ठीक है, आप लिंक जिसको कहते हैं ना, उनको टेक्निकल जुबान में आम टेक्निकल का आम भी जो है वो URL कहा जाता है उसको। ठीक है, तो अब URL जो होता है ये नाम कहाँ से आएगा? इसको हम लोग डेवलपमेंट की जुबान में डोमेन कहते हैं। ठीक है, डोमेन मींस कि आपकी वेबसाइट का रिप्रेजेंटेटिव नेम होगा। ठीक है, डोमेन आपको परचेज करनी पड़ती है।
ठीक है, आपने इसके पैसे देने होते हैं, पैसे दे के आप जो है वो ये डोमेन का नाम अपना खरीदना होता है। ठीक है, अब डोमेन में आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा techtribe.com है। .com ये जो आगे की जितनी भी चीज है ये एक्सटेंशन कहलाती है। सबसे कॉमन एक्सटेंशन .com है। आपको अमूमन कभी भी कोई वेबसाइट का नाम आता है तो एंड पे .com ही हम लोग लगाते हैं। पर आप लोगों ने देखा होगा कि .co भी होता है, .pk भी है, .gov भी है, .net भी है, .org भी है, डिफरेंट एक्सटेंशन है, डिपेंड अपॉन के प्रायोरिटी। अगर आप अमेज़न की बात करें तो amazon.com जो है वो यूएस के लिए इस्तेमाल होती है, जो फर्स्ट उनकी अमेज़न है वो यूएस के लिए इस्तेमाल होती है। अगर आप यूके की अमेज़न की बात करें तो वो .co.uk की एक्सटेंशन पे काम करेगा। ठीक है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो .co.au पे शायद होगा। अगर आप जर्मनी की बात करें तो DE पे है। ठीक है, अगर आप मैक्सिको की बात करें तो .co.mx है, स्पेन का अलग है, सारा कुछ मीन का ये एक्सटेंशन होती हैं, ये कंट्री डिफाइंड हो जाती है। ठीक है, ताकि लोड एक जगह पे ना रहे। देन आप लोगों ने देखा होगा कि गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स होती हैं, लाइक अगर आप बात करें SECP की, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जहाँ से हम तमाम कंपनीज को रजिस्टर करते हैं पाकिस्तान में, उनकी अगर आप वेबसाइट देखें SECP.gov.pk है। अब gov.pk जो है ये हर बंदा नहीं खरीद सकता, ये स्पेसिफिकली गवर्नमेंट को ही अलॉट होती है। ठीक है, इनके पीछे जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वही इसको सिर्फ परचेज करती हैं। ठीक है, अब आपके पास ये pk.pk की जितनी भी वेबसाइट्स होंगी वो डायरेक्टली आप समझ सकते हैं कि ये पाकिस्तानी वेबसाइट है। ठीक है, अब यहीं पे अगर SECP.gov.in लिखा तो शायद ये इंडियन वेबसाइट होती। ठीक है, अगर यहाँ पे हम .uk लिख दें तो ये यूके की वेबसाइट हो जाएगी। ठीक है, तो हर कंट्री की जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है वो GOV और साथ में अपने कंट्री का कोड लगा के एक्सटेंशन तो अपनी वेबसाइट यूज कर रहा होता है। ठीक है, तो एक्सटेंशन का जब भी हम लोगों ने डोमेन नेम डिसाइड करना है तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप एक्सटेंशन कॉमन इस्तेमाल करें, .com इस्तेमाल करें। ठीक है, .co.uk नहीं करनी है, कोई इस तरह की डिटेल नहीं करनी, क्योंकि ये सारी क्या होती हैं थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं। मोस्ट जो है वो कॉमनली यूज आम भी अगर आप लोग कभी भी किसी चीज़ को टाइप करते हैं .com ही जल्दी से लिखते हैं ना, .co.uk कभी लिखा है नहीं। अब दराज.pk है, मैं इंग्लैंड में किसी को बोलूँ यार दराज ओपन कर तो दराज.com ही लिखेगा सबसे पहले, .pk उसको नहीं याद होगा। ये हमें पता है कि .pk है, .pk उसकी क्योंकि पाकिस्तानी साइट है तो .pk उसका है। अगर आप दराज को चले जाए बांग्लादेश में चेक कर लें या श्रीलंका में चेक कर लें तो शायद उनकी एक्सटेंशन चेंज होगी। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है जी, डोमेन एक्वायर करनी है, अपनी वेबसाइट का नाम महफूज करना है। वो कहाँ से होगा, कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, ये आप लोग परचेज कर सकते हैं, परचेज एक साइट के लिए। ठीक है, ये अमूमन क्लाइंट के साथ पे बात जाती है, जो परचेज होती है ये आपके साथ पे काम होती है, क्योंकि क्लाइंट ने ये फीचर करना है, कल को आपने वेबसाइट बनाने के बाद क्लाइंट के हैंड ओवर कर देनी है। अब साइट्स हैं जहाँ से हम डोमेन लेते हैं, लाइक होस्टगेटर है, GoDaddy है, Amazon वेब सर्विसेज है। ठीक है, यूनिक लिंक्स हैं। ये जो साइट्स हैं ये यहाँ से आप अपनी जो है वो वेबसाइट ले सकते हैं। सबसे पहले हमने डोमेन ले ली। ठीक है, अब डोमेन खाली लेने का कोई फायदा नहीं है, आपको उसके लिए सर्वर रिक्वायर्ड होता है जहाँ पे आपकी वेबसाइट का सारा डेटा पड़ा हो। ठीक है, सर्वर अमूमन अगर आप खुद अपना इस्टेब्लिश करने पे आए तो शायद आप लोगों को उसकी कॉस्ट अच्छी खासी पड़े, 60-70,000 का मिनिमम सर्वर आपका इस्टेब्लिश होता है, क्योंकि आपको एक फास्टेस्ट सर्वर चाहिए, प्लस उसको 24 घंटे वो आपका रनिंग फॉर्म में होना चाहिए सर्वर। ठीक है, तो सर्वर अमूमन इतना बड़ा खर्चा करने से बेहतर है यही जो कंपनीज होती हैं ये आपको होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो वो आपसे कुछ डॉलर्स या रुपीस जो है वो चार्ज करती हैं। ठीक है, अब वो जो डॉलर या रुपीस होते हैं ये नॉमिनल एनुअल चार्जेस होते हैं, सालाना आपको इनको पे करने पड़ते हैं और आप जो है वो होस्टिंग उनसे परचेज कर लेते हैं। ठीक है,
अब आपकी जो वेबसाइट है वो आपके होस्टिंग के ऊपर पड़ी होगी, आपके जितना भी वेबसाइट का डेटा होगा वो होस्टिंग वाले आपको उसका वेबसाइट का डेटा आपको स्टोर करके बैठे होंगे, और सालाना वो इसी चीज़ के चार्जेस लेंगे, क्योंकि आपका कोई डेटा क्रैश हो जाता है, कुछ भी हो जाता है तो उसको रिकवर करने के वो आजाद होते हैं। ठीक है, अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन ये है कि जी अब डेटा कैसे वहाँ पे जाता है, हम कैसे मैनेज करते हैं, तो उसके लिए वो आपको एक cPanel एक्सेस दे देते हैं। ठीक है, बैकएंड एक्सेस उनके पास होती है उस सर्वर की, वो एक्सेस आपको मिल जाती है, और वो जो एक्सेस है वहाँ से आप लोग तमाम अपनी वेबसाइट की डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये सामने अगर आप स्क्रीन पे देखें तो मैंने एक कंपनी ओपन की है, इनके होस्टिंग आप लोग वेब होस्टिंग्स के हम कुछ पैकेजेस देखते हैं कि कितने का पैकेज है इनका। ये कह रहे हैं जी कि बेसिक प्लान इनका है जी 3 GB की वेब स्पेस देंगे, 20 GB बैंडविड्थ होगी, एक फ्री डोमेन आप ले सकते हैं, 20 ईमेल बॉक्सेस हैं, 5 डेटाबेसेस हैं, cPanel है, तकरीबन $20 पर ईयर ये चार्ज करेंगे आप, पर मंथ पर ईयर $20 आपसे ये चार्ज करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट प्लान होते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने पहले 2 स्टेप्स ये हैं कि हमें सबसे पहले तो डोमेन लेनी थी, वो हम लोगों ने ले ली। नेक्स्ट ये है कि अब हम लोगों ने होस्टिंग भी एक्वायर कर ली। थर्ड चीज़ ये है कि अब हमने इस होस्टिंग के ऊपर जो है वो किसी भी जो हमारा प्लेटफॉर्म है लाइक शॉपिफाई है या वर्डप्रेस है उसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, प्लेटफॉर्म जो है जो वर्डप्रेस है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई चार्जेस नहीं है, आप लोग मुफ्त में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, मैजेंटा वगैरह भी मुफ्त होते हैं। शॉपिफाई आपसे तकरीबन $30 पर ईयर पर मंथ चार्ज करता है आपसे अपने प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने के। ठीक है, तो वर्डप्रेस फ्री है, कॉमनली यूज होता है, लोग इसी की तरफ जाते हैं, ज़्यादातर वेबसाइट इसी में डेवलप होती हैं। ठीक है, हमने अब जो अपना प्लेटफॉर्म है वो cPanel पे इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, इंस्टॉलेशन के बाद जो हमारा चौथी जो अब हमारे पास है वो बैकएंड एक्सेस, हमें जब इंस्टॉल करते तो हमें इस तरीके से बैकएंड एक्सेस मिल जाती है, आपको इस तरीके से बैकएंड आ जाएगा। अब यहाँ पे अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है। डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट होगी, आपने कोई थीम या टेम्पलेट जो बनी बनाई पहले से आपकी वेबसाइट, आप जिस तरीके की वेबसाइट चाहते हैं मार्केट के अंदर वो बनी बनाई भी अवेलेबल होती हैं, उसमें मेरे 50-60% काम हुआ होता है, आपने अपना डेटा डालना होता है, इमेजेस डालनी होती हैं। लाइक अगर आप ये वेबसाइट देखें तो ये हमने थीम इंस्टॉल की क्योंकि शॉर्ट टाइम था, एक दिन में ये पूरी वेबसाइट बनी, शॉर्ट टाइम था, हमने थीम इंस्टॉल की। अब डेफिनेट था कि ये जो वेबसाइट है ये उनकी है, पेन की वेबसाइट है, क्रॉनिक पेन्स की है, तो हमने उन्हीं के रिलेटेड अपना डेटा डाला, इमेजेस डाली और वेबसाइट रन करके उनको हैंड ओवर कर दी। ठीक है, अब ये जो वेबसाइट है ये एक थीम अप्लाई हुई है, उसके ऊपर काम हुआ, क्विक है, अगर इसी को हम बनाने बैठ जाए तो नीचे इसी का डुप्लीकेट के ऊपर काम हो रहा है। इसकी डुप्लीकेट वेबसाइट जो है हम लोग क्योंकि इसकी कोई 5 से 7 कॉपीज बना रहे हैं, तो ये अब वेबसाइट है जो डुप्लीकेट हो रही है। अब यही वेबसाइट डुप्लीकेट में हम लोग स्क्रैच से बना रहे हैं सारी। ठीक है, अब ये इतनी बनी है, ये स्क्रैच से बन रही है, तो आप लोग देखेंगे डिफरेंस है। थीम में क्या होता है कि वो घंटे 2 घंटों में अंदर पूरी की पूरी वेबसाइट सेटिंग होगी, सेटिंग के बाद हम लोग डन करके हैंड ओवर कर देंगे। जबकि डुप्लीकेट फ्रॉम स्क्रैच अगर आप बनाएं तो उसमें अच्छा खासा टाइम और पैसा भी लगता है और टाइम भी लगता है। ठीक है, तो थीम कहाँ से आएगी? ठीक है, थीम जो है वो हमें अमूमन मार्केट में जो है वो कुछ जैसे होस्ट क्रिएटर वगैरह थे, इधर से हम डोमेन होस्टिंग ले लेते हैं। थीम के लिए थीम फॉरेस्ट सबसे मशहूर तरीन जो है वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप परचेज कर सकते हैं थीम्स। ठीक है, अगर हम यहाँ पर वर्डप्रेस की थीम्स के अंदर जाएं तो आप ये देख सकते हैं कि कुछ प्रीमियम थीम्स हैं, $27 से स्टार्ट होती हैं, $100 की भी एक थीम है, डिपेंड अपॉन कि कितना डिज़ाइन अच्छा है, कितना उसके अंदर जो है वो शशके पड़े हुए हैं। तो थीम जो है वो 100% डिपेंड करती है आपकी रिक्वायरमेंट पे, जो आपकी रिक्वायरमेंट आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपकी थीम काम करेगी। ठीक है, अब थीम्स 2 किस्म की होती हैं। अमूमन सवाल सुबह के उसमें भी था कि जी थीम अगर हमें मुफ्त में मिल जाए तो वो क्या है। देखिए, मुफ्त की जो थीम होती है, अगर आप यहाँ से थीम परचेज करेंगे इसका एक परचेज कोड आपको मिलेगा,
जब आप थीम इंस्टॉल करेंगे आपको कहा जाएगा कि आपको जो परचेज कोड आपने लिया है वो ऐड करें, तब जाके आपकी थीम एक्टिवेट होगी। एक थीम होती है नल। नल थीम में अमूमन सिक्योरिटी ब्रीच हुई भी होती है, परचेज कोड की जरूरत नहीं होती है, फ्री में आप इंस्टॉल करते हैं, मगर कुछ अर्से बाद आपका सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से वेबसाइट जो है वो हैक होने का भी खतरा होता है। अमूमन जो आप लोग वेबसाइट हैक होने की खबरें सुनते हैं वो इसी वजह से होती है कि थीम्स प्रॉपर इस्तेमाल नहीं होती, पेड थीम्स नहीं होती। ठीक है, अब पेड थीम और नल थीम में क्या फर्क है? पेड थीम में देखें अगर कल को कोई भी अपडेट आती है या किसी किस्म की जो डेवलपर है थीम के उन्होंने कोई अपडेट किया है तो वो ऑटोमेटिकली आपकी थीम के अंदर अपडेट उसको कर देते हैं। जबकि नल थीम में ऐसा कोई नहीं, आपका ताल्लुक बैकएंड से डेवलपर से खत्म हो चुका होता है। उसकी जो बेसिक फाइल्स होती हैं जहाँ से डेवलपर ये ट्रैक करता है कि ये वेबसाइट की थीम हमारी कहाँ पे लगी हुई है, वो चीज़ें खत्म हो चुकी होती हैं उसके अंदर। जब वो चीज़ें खत्म हो जाती हैं तो डेवलपर अब इस चीज़ का इख्तियार खत्म हो जाता है कि अब यहाँ पे कभी हैक होगी या कोई भी टेक्निकल इशू आता है तो मैं रिकवर करके दूंगा। ठीक है, पर नल थीम्स अमूमन नया, क्योंकि हर 6 महीने बाद साल बाद जो है वो वर्डप्रेस का एक अपडेटेड वर्जन आता है। ठीक है, अब जो नल थीम थी शायद वो बनी हो, वर्डप्रेस सिस्टम 5.8 चल रहा है तो शायद 5.7 के लिए बनी हो, 5.8 पे वो कंपैटिबल नहीं होगी। ठीक है, कल को अगर 6 महीने बाद 5.9 आ जाता है तो शायद आपकी वर्डप्रेस जो है वो जो थीम है ना वो फ्लॉप हो जाए, आपकी बिल्कुल ही खत्म हो जाए, क्योंकि जो प्लगइन्स होते हैं वो सारे आपके उस थीम के अपडेटेड वर्जन पे चलते हैं। ठीक है, इसलिए कभी भी आपका क्लाइंट अगर आपको कहे कि जी नहीं मुझे फ्री थीम ला के दो तो उसको ये बात एक्सप्लेन करें, उसको बोलें जी फ्री थीम में आपकी वेबसाइट का जो क्रेडिबिलिटी है, सिक्योरिटी है, उसकी हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। कल को आपकी वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस अपडेट होने की वजह से, नया वर्जन आने की वजह से अगर वो डाउन हो जाती है या उसकी डिटेल्स खराब हो जाती हैं तो हम उसको नहीं हैंडल कर सकते। इसलिए आप अभी खर्चा करें, $40, $50 की थीम परचेज करें, वो हमें दें, हम आपको अडॉप्ट कर देंगे। थीम के बाद 5वीं चीज़ है प्लगइन। प्लगइन का मतलब होता है कुछ एप्स होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं जो आपकी वेबसाइट को जो है वो ऑपरेट करने में मदद करते हैं। ठीक है, हम प्लगइन की बात करते हैं, ये हमारे पास प्लगइन है। देखें, थीम लगा देना बड़ी बात नहीं है, थीम को एडिट करना भी है, और एडिट कैसे करेंगे? हम कुछ प्लगइन्स की मदद से करते हैं। ठीक है, वर्डप्रेस में अगर आप कुछ भी एडिटिंग करते हैं तो आप पेज बिल्डर यूज करते हैं, एलिमेंटर का या WP बेकरी है, ये पेज बिल्डर हैं, इनकी मदद से हम लोग डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब डेवलपमेंट इनकी मदद से हम लोग कैसे करते हैं कि ये आपको एक्सेस दे देते हैं एडिटिंग की, कंप्लीट एडिटिंग की एक्सेस दे देते हैं, आप ड्रैग ड्रॉप करते हैं, तमाम चीज़ें आपके पास पैकेजेस होते हैं। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से है कि अगर आपको एक वीडियो बना के दे दी और आपको मिक्सिंग करनी नहीं आती, मिक्सिंग के लिए आपने किसी न किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल तो करना है, वो सॉफ्टवेयर आप लोग उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं, हम वर्डप्रेस की ज़ुबान में उसको प्लगइन कहते हैं। ठीक है, उस ऐप को प्लगइन कहते हैं। शॉपिफाई में इसी प्लगइन का नाम ऐप के तौर पे यूज होता है। ठीक है, हम इसका ऐप के नाम से करते हैं। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो अगर आपने कोड के अंदर कोई एडिटिंग करनी है वर्डप्रेस की तो थीम एडिटर के नाम से एक प्लगइन है, वो आप इंस्टॉल करें। आपको क्योंकि वर्डप्रेस डायरेक्टली आपको कोड की एक्सेस नहीं देता, अगर आपकी कोडिंग अच्छी है और आप कहते हैं नहीं मुझे कुछ कस्टमाइजेशन करनी है बीच में अपने हिसाब से, तो वो आप थीम एडिटर के थ्रू, इस प्लगइन के थ्रू कर सकते हैं। प्लगइन जो वर्डप्रेस की हैं वो फ्री हैं, मैक्सिमम यूज करने आने के लिए। उन फ्री में कुछ वर्जन, कुछ फीचर्स फ्री होते हैं, कुछ फीचर प्रो होते हैं। ठीक है, प्रीमियम होते हैं या प्रो कहते हैं उनको। प्रो फीचर्स जो होते हैं उनको आप पे करके आपको वो फीचर्स लेने पड़ते हैं। ठीक है, बट जो फ्री फीचर्स होते हैं मैक्सिमम आपका काम कर देते हैं। 70% आपका जो काम है वो फ्री फीचर से हो जाता है, आपको कभी भी टेंशन परेशानी की जरूरत नहीं होती। बट स्टिल अगर अगर एक फीचर परचेज करते हैं तो वो सिर्फ एक वेबसाइट के लिए काम करेगा। ये डिपेंड करता है कि आप किस लेवल की थीम ले रहे हैं। कुछ कंपनीज जो थीम सेलिंग कंपनीज हैं या एक प्लगइन सेलिंग है, उनमें रिस्ट्रिक्टेड है कि आप एक फीचर को या एक जो परचेज है वो एक ही वेबसाइट पे लगेगी, क्योंकि आप परचेज तब तक नहीं कर सकते जब तक आप उस प्लगइन को इंस्टॉल नहीं करते, और इंस्टॉल वो हमेशा किसी वेबसाइट पर होता है। जब वो इंस्टॉल हो रहा होता है तो प्लगइन वालों को आपकी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन हो चुकी होती है कि ये वेबसाइट फलां, ये प्लगइन फलां वेबसाइट पे इस टाइम इंस्टॉल्ड है। जब आप परचेज कर रहे होते हैं तो आपकी वेबसाइट डिटेल्स आगे पहुंच चुकी होती हैं। ठीक है, मुझे फीचर दे दे, मैं इसको यूज कर लूँगा। हमेशा ये स्ट्रेटजी यूज करनी है।
क्योंकि अमूमन क्लाइंट को नहीं पता होता। क्लाइंट अगर उसको कुछ क्लाइंट्स होते हैं जिनको फर्दर इन्फॉर्मेशन डीप नॉलेज होता है और वो टाइम ना होने की वजह से आप लोगों को हायर करते हैं। कुछ क्लाइंट्स होते हैं बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, कोरे होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता। और अमूमन न्यू फ्रीलांसर्स जो होते हैं वो इस वजह से फंस जाते हैं। फंसते कैसे हैं कि क्लाइंट उनको भी नहीं पता होता कि जी ये पेड फीचर था और ये बाद में मैंने मंथली पे करना है या एनुअल पे करना है। फ्रीलांसर क्या करता है, वो कहता है हाँ ये भी परचेज कर लो, फलां भी कर लेते हैं, फलां भी कर लेते हैं। फ्रीलांसर अपने पास से कर रहा होता है। एंड पे जब हैंड ओवर की बारी आती है वो कहता है जी कि फलां 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 बिल बनता है। फ्रीलांसर तो ऐड कर देता है। जब बिल बनता है तो कहता है यार ये जो चीजें मैंने आपको बोली नहीं थी परचेज करने के लिए, आपने अपने पास से क्यों की है, मैं तो इसके पैसे नहीं लूंगा। वो आपको फिर नुकसान उठाना पड़ता है। या अमूमन क्लाइंट्स कहते हैं जी नहीं मुझे तो इस चीज का पता ही नहीं था, मैंने तो ये पैसे नहीं देने, या ये फीचर मुझे मुफ्त में करके दो। तो वहां पे अमूमन फ्रीलांसर जो होते हैं हिम्मत हार के कहते नहीं था ये फ्री में नहीं हो सकता तो मैं नहीं कर रहा। तो वो क्या करते हैं, वो स्किप आउट कर देते हैं। आपने क्लाइंट को कायल करना है जी आपको अगर ये फीचर चाहिए, ये पेड वर्जन है इसका, फ्री वर्जन यहाँ तक महदूद है, उसके बाद जितने भी आपने बात करनी है वो पेड वर्जन में। और पेड वर्जन जो है वो मेक श्योर करवाएं कि वो क्लाइंट पे करे। आपने अपनी जेब से पे नहीं करना उसको, ठीक है। अपनी जेब से पे करेंगे तो सारी जिंदगी अपनी जेब से पे करते रहेंगे। तो प्लगइन आ गए हमारे पास, ठीक है। अब हमने वेबसाइट को डिजाइन करना है, थीम अपलोड करनी है, थीम अपलोड के बाद उसके रिक्वायर्ड प्लगइन्स को इंस्टॉल करना है और डेवलप करना है, ठीक है। तो ये स्टेप्स हमारे होते हैं। डेवलप के बाद आपने वेबसाइट को जो है वो हैंड ओवर कर देना है। कोशिश करेंगे जितनी भी नेसेसरी डिटेल्स हैं आपके उसकी वो सारी आप एड अप करें और उसको फर्दर ले लें। तो इतनी सी हमारी बात होती है वेब डेवलपमेंट में। अब आ जाते हैं जी कि मार्केट क्या कहती है। मार्केट में क्या हो रहा है वर्डप्रेस में। अच्छा ये अगर हम देखें, क्लियर है, नजर आ रहा है? अच्छा अब ये बंदा जो है हम इसकी पहले ये देखें, फाइवर पे आपका जो भी काम होता है वो होता है हम अपनी सर्विस फाइवर पे लेके जाते हैं, शोकेस करते हैं, ठीक है। और अपवर्क के ऊपर हम लोग प्रोजेक्ट्स के ऊपर बिड करते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस है फाइवर और अपवर्क। फाइवर में हम अपनी सर्विस पहले शोकेस करते हैं, देन रिक्वेस्ट के ऊपर एक्शन लेते हैं। अपवर्क के अंदर कस्टमर जो होता है या क्लाइंट होता है वो अपना प्रोजेक्ट लेके आता है और हम उसके ऊपर अपनी बिड लगा के अपनी सर्विस को शोकेस करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि पहला बंदा जी आई विल रीडिजाइन और डेवलप वर्डप्रेस वेबसाइट फिक्स एंड कस्टमाइजेशन। ये तकरीबन 20 का कहते हैं $20 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आई विल डेवलप, ये तो प्लग इन की बात कर रहा है, $650 वो चार्ज कर रहा है। देन हाँ ये देखें वो कह रहे हैं जी कि आवर स्टूडियो विल डेवलप अ कस्टम वर्डप्रेस वेबसाइट, $2000 की कस्टम वर्डप्रेस वेबसाइट है। वो कह रहे हैं मीन कि वो जो आप कहेंगे वैसे ही आपके हिसाब से बना के देंगे, $2000 चार्ज करेगा। अब ये देखें आई विल डिजाइन एंड डेवलप योर वर्डप्रेस वेबसाइट, $95 मीन के $100 तक की वो चार्ज करेगा, टॉप रेटेड सेलर है, ठीक है। देन उसके बाद आई विल डू वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट एंड स्पीड ऑप्टिमाइजेशन 70। आप एवरेज देख रहे हैं कि वर्डप्रेस का अगर कोई वेबसाइट डेवलप कर रहा है तो बिगिनर लेवल का बंदा है वो $30-40 से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। एक्सपर्ट लेवल का बंदा 100 से 500 तक की बात कर रहे हैं। और जो सॉरी इंटरमीडिएट और एक्सपर्ट जो भी हैं वो सारे बात कर रहे हैं 500 अबव की, ठीक है। अगर आप ये देखें आई विल डेवलप योर कस्टमाइज्ड वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइनर 875 को, ये बंदा प्रो वेरीफाइड है, ये प्रो लेवल का सेलर है, मीन के अच्छी खासी इसकी रेटिंग है और सब कुछ है। तो 102 अगर इसकी रेटिंग है तो 100 तो क्लाइंट्स इसने लिए हुए हैं। ये रेटिंग ये क्लाइंट्स देते हैं 5 आउट ऑफ 5 है, ये क्लाइंट्स देते हैं। आपकी फ्रीलांसिंग प्रोफाइल जो होती है आपकी रेटिंग की बेस के ऊपर ही होती है। देखें इसकी 5 है तो आप इसको जो हायर करेगा वो अब ये कर रही है। यहाँ पे कुछ हम देखते हैं जी, ये अब ये देखिए 4.7 है, ठीक है। अब इसका एक ही रेटिंग और एक ही 4.7 है। यहाँ पे बंदे का जो ईमान है ना वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, यार अब मैं इसको हायर करूंगा, ये पता नहीं सही काम करेगा नहीं करेगा,
ठीक है। अब ये मैं और स्टूडियो विल डेवलप प्रोफेशनल वर्डप्रेस वेबसाइट $145 की। आई विल डिजाइन एंड डेवलप प्रोफेशनल वर्डप्रेस वेबसाइट और स्टोर $650। और ये है आई विल डेवलप वर्डप्रेस वेबसाइट और वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन $50। आई विल डेवलप प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन $100। 50 से 100 200 की एवरेज है, ठीक है। अब ये इंटरमीडिएट और बिगिनर लेवल के लोग हैं। जो एक्सपर्ट है वो आप लोग देख लेंगे 250-300 से स्टार्ट 500 से स्टार्ट हो रहे हैं, वो 1000-2000 तक भी जा रहे हैं। और जो 2000 वाला है वो डेफिनेट है, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है कि 2000 रुपया उसका चार्ज का है, $2000 उसका चार्ज का है, ठीक। तो अब ये तो हो गया जो लोग अपनी सर्विस कहते हैं कि मैं इतने पैसे लूँगा। अब ये है कि अब हम ये देखते हैं कि क्लाइंट्स क्या कहते हैं। हमने अपवर्क ओपन की, ठीक है। अपवर्क पे आए तो वेब रिस्पॉन्सिव एंड प्रोडक्ट कस्टमाइजर ये नहीं है हमारे, थोड़ा सा रेलिवेंट। एंड डुप्लीकेट ई कॉमर्स सर्विसेज एंड देखते हैं बिल्ड रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस ई कॉमर्स वेबसाइट एंड ये। अब आप लोग ये देखें जी कि उसको एक्सपीरियंस लेवल इंटरमीडिएट का चाहिए। उसको ने कहा कि मेरे प्रोजेक्ट का टाइम 1 से 3 मंथ का है, ठीक है। और उसको बंदा चाहिए तो 30 घंटे फी हफ्ता काम करे उसके साथ। उसने रेट क्या लगाया जी, वो कह रहा है जी मैं घंटे का $12 से $25 तक पे करने के लिए तैयार हूँ। अब वो जो $12 से $25 पे कर रहा है वो आपकी प्रोफाइल के हिसाब से पे करेगा। ये नहीं है कि आप $12 से $25, वो कह रहा है तो शायद वो राजी 8-9 पे ही होगा। 12 से उसने अपना बजट बता दिया है। वो 12 से 25 उन लोगों के लिए है जो अच्छे एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, ठीक है। तो फर्दर आप उसकी भी डिटेल्स पढ़ते हैं कि हाँ जी क्या ये कहना चाह रहा है, मीन्स कि कितनी इसकी रिक्वायरमेंट्स है। ये इसकी रिक्वायरमेंट होती है डिस्क्रिप्शंस की, ठीक है। वो रिक्वायरमेंट लिखते हैं अपने, रिमोट जॉब है, 5 से कम लोगों ने किया, 4 मिनट पहले ये हुआ है, ठीक है। क्लाइंट के बारे में भी हम फर्दर इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं यहीं से। तो देन वर्डप्रेस डेवलपर फुल स्टैक है, नो कंपनी ओनली इंडिविजुअल। वो कह रहा है जी कि मुझे एक वेबसाइट चाहिए। We are looking to change few plugins and theme for the WordPress. We give the spaces and fixed prices and your delivery on the date we mutually decide. रिक्वायरमेंट उसने दिया तो उन्होंने कहा जी मैं टोटल $400 तक पे करूँगा प्रोजेक्ट का, ठीक है। हम $400 को आज का दौर में चेंज कर देते हैं USD to PKR, हम इसको ले जाते हैं तो $400 तकरीबन 70,000 पे तक वो राजी है पे करने के, ठीक है। अगर हम उससे प्रीवियस क्लाइंट की बात करें तो कह रहा था $12 तो $2100 पर आवर देने के तैयार। और उसने कहा जी कि मैंने हफ्ते में जो है वो 30 दिन और घंटे काम करवाना है। तो हम मिनिमम भी बात करें तो 360 की बात है, और एक हफ्ते में अगर वेबसाइट बन जाए तो 60-63,000 का ये प्रोजेक्ट है मिनिमम, ठीक है। मुझे उसमें टाइम दिखा जाता है, ठीक है। वो तो चेंजिंग है ना, 1 to 3 मंथ मैक्सिमम टाइम होता है मिनिमम। अब उसने अब इसको अगर हम ले जाते हैं 1 मंथ पे, इतनी कौन सी ये एक हफ्ते की बात की है, तो मैं इसको 1 मंथ पे ले जाता हूँ तो 1440 बनता है। और 1440 को आप लेकर 2.5 लाख का तकरीबन बनता है इस चीज़ के अंदर। ये वो बंदा है जो एक्सपीरियंस है, जिसको प्रोजेक्ट आया है, वो काम करना आता है, ये वो कमा सकता है। अब जो बिगिनर लेवल का बंदा होगा वो इसका जो है वो इधर ही रहेगा 77,000 तक, वो 400-450 तक उसको कंप्लीट कर दे। ये एक्सपर्ट लेवल का बंदा है, अगर वो शायद $25 फी घंटे पे बात करें, ठीक है। ये शायद वो उसको वेबसाइट 5.5 लाख की बना करे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, अगर वो 5 लाख लगा रहा है तो वो 5 लाख क्या वर्थेबल भी उसको करेगा ही, वो वर्थ करवाएगा उससे, ठीक है। तो आप एक माइंड में रखेंगे, आप जितनी ज़्यादा कस्टमर क्लाइंट को बिड लगा रहे होंगे वो उतनी ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपसे लेना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी मार्केट ओवरव्यू है कि देखिए डेवलपमेंट हमारी जो है वो इट्स ऑल अबाउट के हाउ यू ग्रैब द स्किल, ठीक है।
कि हम स्किल को कैसे अच्छे तरीके से ग्रैब कर रहे हैं। अब ऐसे नहीं है जी कि बस ठीक है जी मैंने आज हम लोग उठे सुबह और हम लोगों ने वर्डप्रेस ओपन की और बस स्टार्ट कर दी, नहीं। यू मस्ट हैव टू नो द ईच एंड एवरी बटन ऑफ द वेबसाइट, कि आपको बैकएंड का पूरे बटन का पता हो। कभी आपको ये नहीं है एक जैसे कभी भी प्रोजेक्ट आएंगे, ठीक है। आप स्टार्ट में शायद आपको हंसने खेलने वाले प्रोजेक्ट हैं, बस थीम अपलोड कर दो, ये कर दो, वो कर दो, बट शायद आपको कॉम्प्लेक्सिटीज का लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाए, ठीक है। अभी जैसे मैंने आप लोगों को ये एग्जांपल दी है, अब ये वेबसाइट जो मेजर मैंने बनाई है, अब उन्होंने मुझे ये कहा है कि इसको आप लोगों ने उठा के रेप्लिकेट करो और 5 ऐसी वेबसाइट बना के, तो वो भी अगले 5 दिनों के अंदर, तो आप 5 दिनों के अंदर 2 डेवलपर्स लगे हुए हैं, वो हम लोग काम कर रहे हैं, वो हम लोग बना के देंगे, ठीक है। अगर आप लोग इसको मजीद देखेंगे जो हम लोगों ने वेबसाइट बनाई है, चले जाते हैं हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड सारा होता है। ये एक वेबसाइट है जी, गुड डील्स। ये हमारी कंपनी का प्रोजेक्ट है, करीब पाकिस्तान में दराज के लेवल का हम लोग लॉन्च करने लगे, ठीक है। तो ये वेबसाइट भी हमारी कंपनी ही इसको डेवलप कर रही है सारा। ये अभी मैक्सिमम मैंने की थी, रेस्ट ऑफ जो अमाउंट है वो नीचे डेवलपर बैठा हुआ है, वो उसके ऊपर काम कर रहा है। देन ये वेबसाइट है, ये शॉपिफाई के अंदर डेवलप हुई हुई है, ठीक है। इस वेबसाइट को जो है वो भी हमारी कंपनी ने ही डेवलप किया था, जिसके बैकएंड पे पैरालैक्स लगा हुआ, ठीक है। एंड देन दिस वेबसाइट, दिस वाज द यूएस बेस्ड वेबसाइट, ये भी हमारी कंपनी ने ही इसको डेवलप किया है, ठीक है। और दिस वेबसाइट, ये भी हमारी कंपनी ने ही एक यूएस की डॉग्स एंड पेट्स ट्रेनिंग कंपनी थी, उसके लिए डेवलप की है। तो मीन्स के इट्स ऑल अबाउट के हाउ योर क्लाइंट गिव द रिक्वायरमेंट, ठीक है। एंड देन हम अपने टेक ड्राइव की बात कर देते हैं। तो ये हमारी कंपनी की वेबसाइट है, शायद अभी सही हालात में घूम रही है, नहीं है, यू हैव टू चेक दैट। ये हमारी टेक टाइप की वेबसाइट है, ये तो डेफिनेट है कि हम लोगों ने बनाई है, ठीक है। इसमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन हैं, सब कुछ हमारे पैकेजेस, हमारे क्लाइंट्स रिव्यूज, एंड हमारी टीम है, हमारे कुछ जो सेटिस्फाइड क्लाइंट्स हैं उनकी लोगोज चल रहे हैं उनसे। तो इट्स ऑल अबाउट के और ये जो वेबसाइट आप लोगों को मैंने दिखाई थी, ये वर्डप्रेस पे डेवलप्ड है सारी। इसके अलावा ये जो वेबसाइट है, ये आप इनको हमने बना के दी है, शायद उन्होंने कुछ चेंजिंग कर दिया इसके अंदर, बट ओवरऑल ये जो वेबसाइट है ये काफ़ी अच्छी बनी थी पहले। तो ये शॉपिफाई के अंदर बनी है, ठीक है। तो ये कुछ देखें, हर क्लाइंट जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ों को लेके आता है, ठीक है। हमें अगर अब वेबसाइट है, कभी कभार इसका होता है कि हम कुछ रिक्वायरमेंट में, कम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट में फंस चुके होते हैं। अब अगर आप लोग ऑनलाइन उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो डेफिनेट आपको उसको हार्ड कोडेड वे में ही रिजॉल्व करना होता है। तो अगर आप इस स्किल के अंदर आना चाह रहे हैं तो इस स्किल में आपको मेक श्योर करना है कि आप लोग 110% जो है वो इसको ग्रैब करके हैं, सीख के हैं प्रॉपर। वेबसाइट आजकल हर उसकी ज़रूरत है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों को बना के दें, आप अपनी वेबसाइट भी बना सकते हैं,
ठीक है, आप अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाएं, अपनी प्रोडक्ट्स की वेबसाइट बनाएं, वहाँ पे आप सेल करें, अपनी प्रोडक्ट सेल करें, ठीक है। लोकल स्कूल्स की वेबसाइट बनाएं, आप लोकल काम करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अगर आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करना चाहते हैं, एक अलग किस्म का जो है वो एक्सपीरियंस है, बट आई विल प्रेफर कि आप लोग जो है वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ ही बात करें, क्योंकि वो ज़्यादा आप लोगों को जो है वो एक्सपोजर देंगे, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करें कि जो भी आप लोग स्किल अडॉप्ट करेंगे उसको आप लोग इन डेप्थ एंड डिटेल सीखें। ये नहीं करना कभी भी नहीं कि अब वो खैर है बस स्टार्ट हुआ वैसे कोई बात चलता रहने, थोड़ी सी कहीं से 2 वीडियोस देख ली यूट्यूब से और आप लोग एक्सपर्ट बन भी नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपको उस पर टाइम देना पड़ेगा, आपको उस पर जो है वो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी थोड़ी सी नींदें आराम करनी पड़ेंगी आपको स्किल को सीखने के लिए। बिकॉज ये स्किल अगर आप लोग आज सीख रहे हैं, थोड़ी सी नींद हराम कर रहे हैं, आप लोग इसको सीख रहे हैं, तो डेफिनेट है कि ये स्किल आप लोगों को अर्न भी करके देगा, ठीक है। ऐसे नहीं है कि अगर मैं कहता हूँ कि ये वेबसाइट हम लोगों ने डेवलप की है तो हमने जब ये स्किल सीखा था तो डेफिनेट है हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया है, अपना टाइम जो है वो वहाँ पे लगा के आए हैं। आज ये स्किल हमें पे बैक कर रहा है। स्किल कोई भी है वो आपको पे बैक करेगा, कोई भी स्किल। ऐसा नहीं है सर मैं क्या करूँ, ऐसा क्या स्किल है जो सीखें, तो हम लोग जो है वो दिन रात में जो है पूरी वो एम्पायर करी करते। देखें एम्पायर के लिए आपके जो है वो डेफिनेट है कि आपको स्किल का 100% नॉलेज होना चाहिए और आप उसके आंसर्स जो हैं वो इस डिटेल में आप आंसर दे सकें कि अगला सेटिस्फाई हो जाए, आंखें बंद करके आपको काम दे, ठीक है। क्लियर है, कोई शक या सवाल